मसीह संदेश सुनने वाले सभी मेरे प्रिय भाई और बहनों को यीशु नमस्कार। मसीह संदेश में आज हम योएल नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय 14 पद को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन इस भोर हमसे क्या कहता है। योएल नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय 14 पद, निपटारे की तराई में भीड़ की भीड़ है, क्योंकि निपटारे की तराई में यहोवा का दिन निकट है। मेरे प्रियो, इस भोर परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है कि यहोवा का दिन निकट है। मेरे प्रियो, आज का वचन हमारे लिए घड़ी की अलार्म की तरह है, एक वेकअप कॉल है मेरे लिए, आपके लिए। वचन 13 पद में कहता है, हसुआ लगाओ, खेत पक गया, दाख रौंदो, हौज भर गया है, रसकुंड उमड़ने लगा, बुराई बहुत बड़ी है। मेरे प्रियो, जैसा वचन कहता है कि अंत आ पहुंचा है और बुराई बढ़ गई है, खेत पक गया है, हसुआ लगाओ, क्योंकि परमेश्वर का समय निकट है। और जैसे यीशु मसीह ने भी हमें अपने वचन में कह चुके हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 4 से 11 पद कहता है, जाति जाति पर, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे, जगह जगह अकाल भूकंप होंगे, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। और मेरे प्रियो, यह आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि आज ये सब बातें बहुतायत से हम देख रहे हैं और पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार ये होना तय है। योएल नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय 12 पद कहती है कि जाति जाति के लोग उभर कर यहोशापात की तराई में इकट्ठा हो जाए, ताकि यहोवा न्याय करने बैठे। मेरे प्रियो, वचन साफ साफ कहती है कि समय आ पहुंचा है कि सबका निर्णय और न्याय करने यहोवा बैठने वाला है। वह सबको इकट्ठा करेगा, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने से हमें अवगत किया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय 31 से 34 पद, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, सब जातियों को अपने सामने इकट्ठा करेगा। उस समय चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा, भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। पर मेरे प्रियो, इस भोर परमेश्वर की ओर से एक आशा हमें दी जा रही है अपने निर्णय को लेने की, और वह है यहोशापात की तराई। यहोशापात का अर्थ है यहोवा न्याय करता है, जिसे निपटारे की तराई भी कहा गया, जो आज हमारे लिए निर्णय की तराई है, अपने जीवन की, अपने न्याय की और अपने उद्धार के निर्णय की। मेरे प्रियो, आज का वचन हमें एक पॉइंट पर, एक निर्णय के स्थान पर लाकर खड़ा करता है। वह है यहोशापात की तराई, अर्थात निर्णय की तराई। समय आ पहुंचा है कि अपने उद्धार के लिए हम निर्णय ले, समय आ पहुंचा है कि अपने न्याय के लिए हम निर्णय ले। मेरे प्रियो, वक्त है मेक ए डिसीजन फॉर क्राइस्ट, क्योंकि ऐसा वक्त ना आ जाए कि आज जो निर्णय की तराई है वो यहोशापात की तराई बन जाए, अर्थात यहोवा की न्याय की तराई। मेरे प्रियो, ऐसा ना हो कि निर्णय का वक्त चला जाए और हमारे घाव ना भर सके और हमारा रोग असाध्य हो जाए, जैसे नहूम नबी अपने वचन में कहते हैं। नहूम की पुस्तक उसका 3 अध्याय 19 पद, तेरा घाव ना भर सकेगा, तेरा रोग असाध्य है। मेरे प्रियो, इसलिए निर्णय लीजिए कि हम क्या बो रहे हैं, क्योंकि हम वही काटेंगे जो बोएंगे। जैसे गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय 7 पद कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मेरे प्रियो, आज जो अपने शरीर के लिए बोता है वह अपने शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। मेरे प्रियो, ना भूले, यह यहोशापात की तराई निर्णय का दिन निनवे के लोगों के लिए भी ठहराया गया था। निनवे के लोगों को 40 दिन निर्णय के लिए दिया गया था, और वह निनवे के लोगों के लिए निपटारे का दिन ठहरा, और निनवे के लोगों ने अपने पापों से फिरने का निर्णय लिया। योना नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय 5 पद कहता है, तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, उपवास का प्रचार किया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। मेरे प्रियो, आज यीशु नहीं चाहता कि हम में से कोई भी नाश होए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 14 पद में यीशु कहते हैं, ऐसे ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से भी एक भी नाश हो। वैसे ही
पवित्र शास्त्र में वचन कहता है, पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 2 अध्याय 4 पद, परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। अतः मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हम में से कोई भी नाश ना हो। पर मेरे प्रियो, निर्णय हमारा है। समय हो गया है कि हम अपने उद्धार के बारे में सोचे, क्योंकि यह हमारे निर्णय का समय है और परमेश्वर ने हमारे सामने निर्णय की तराई रख दी है कि हम नाश होने को चुने या अपने उद्धार को चुने। मेरे प्रियो, इस बोर परमेश्वर ने अपने प्रेम, दया और उद्धार के निमित्त हमें यहोशापात की तराई, निर्णय निपटारे की तराई प्रदान की है कि हम भले काम करने का साहस ना छोड़े, ना ही अपने उद्धार और विश्वास के प्रति ढीले हो। तभी हम ठीक समय पर कटनी काटेंगे। गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय 9 पद, हम भले काम करने का साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। परमेश्वर इस वचन के साथ आप सबों को बहुतायत से आशीष दे और अपने उद्धार को पाने की साहस प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें आज का यह अद्भुत दिन दिया है कि हम जीवित हैं, स्वस्थ हैं, आशीषित हैं। हे पिता, आज के वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अपने सत्य से अवगत किया है कि हमें अपने जीवन के लिए, उद्धार के लिए निर्णय की आवश्यकता है। हे पिता, यह तेरी अपार दया है, आशीष है कि तूने हमें निपटारे की तराई दी है, निर्णय की तराई दी है, ताकि हम अपने उद्धार के लिए निश्चित हो, ताकि हम अपने न्याय के लिए निश्चित हो। हे पिता, आज भी कई विश्वासी अपने उद्धार और विश्वास के प्रति ढीले हैं। तेरा वचन उनके जीवन को दिशा दे, ताकि वे अपने उद्धार के लिए निश्चित हो। हे पिता, इस घड़ी मैं अपने सभी प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनका जीवन, उनका पूरा घराना उद्धार पाए और भले काम करने का साहस वो ना छोड़े और अपने आत्मा के लिए बोए, ताकि परमेश्वर के दिन में आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटे। हे पिता, जो आज भी अपने उद्धार के लिए निश्चित नहीं है, उन पर दया कर, तरस खा, ताकि तेरे वचन के अनुसार कोई नाश ना हो। और तेरी दया में इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण कर। आमीन, आमीन।